क्या 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? क्या वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कर चुकी हैं? दरअसल सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में INDIA गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें वाराणसी से बनारस से मजबूत प्रत्याशी उतारने की चर्चा हुई है, जिसके बाद अब कहा जाने लगा कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि संसद में 2014 से वाराणसी सीट पर प्रतिनिधित्व सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी करते रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो बैठक हुई थी उसमें विपक्षी दल इस बात पर सहमत हुए हैं कि चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कुछ अलग विचारों की जरूरत है। इसी में से एक विचार ये भी है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक TMC नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही है, जिसके बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव क्षेत्र चुनने की बात है, उनके पास पहले से ही अमेठी और रायबरेली का चुनाव लड़ने का विकल्प ऑप्शन मौजूद है। अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो राहुल गांधी अमेठी लौटने को तैयार नहीं होते। वैसे में सोनिया गांधी के पास तेलंगाना से भी चुनाव लड़ने का ऑफर है। प्रियंका गांधी चाहे तो अपने ससुराल मुरादाबाद या गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले प्रयागराज या जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनके पास ये भी ऑप्शन है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या प्रयागराज से या फूलपुर से ये किसी अन्य सीट को चुनेंगी, ये सब इस समय मंथन का विषय है। पार्टी उनके लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क करने में जुटी है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता वाराणसी ही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी में सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें INDIA गुट की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में यूपी के नेताओं के साथ भी बैठक हुई थी। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के अलावा सूबे से आने वाले कांग्रेस नेताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। नेताओं ने बताया कि सोनिया गांधी के रायबरेली सीट पर सभी चुनावी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अजय राय सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने यूपी में चुनावी गठबंधन पर भी अपनी सलाह रखी है और ज्यादातर अखिलेश यादव की समाजवादी सीट के साथ गठबंधन के पक्ष में वो दिखाई पड़े। यूपी के नेताओं के जरिए एक बड़ा सुझाव ये भी आया है कि राज्य की प्रथम वरीयता वाली 30 सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़े। आशा ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो चुनाव लड़ी हैं, सोनिया गांधी भी चुनावी मैदान में डटी रही हैं, राहुल गांधी भी फिर से यूपी का रुख कर रहे हैं और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यूपी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये सारी चर्चाएं इस बैठक में थी। ऐसे में अब निगाहें टिकी हुई हैं प्रियंका गांधी पर। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क कर रही है। इसमें वाराणसी वरीयता के हिसाब से पहले नंबर पर है, फूलपुर दूसरे नंबर पर, प्रयागराज तीसरे नंबर पर। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। फूलपुर से खुद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार सांसदी ठोकी है। 16 चुनाव में सिर्फ 2 बार बीजेपी को यहाँ जीत मिली है। 7 बार कांग्रेस, 6 बार सपा, 1 बार बसपा और 2 बार जनता दल का इन सीट पर कब्जा रहा है। इसी तरह प्रयागराज में 7 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी काबिज रही है। 2014 में आम चुनाव में अगर आपको याद होगा तो वाराणसी से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल PM के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन मात्र 3.37 लाख मतों के विशाल अंतर से वो पराजित हो गए। पिछले यानी 2019 में चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंत में अजय राय को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया, जबकि समाजवादी पार्टी से शालिनी यादव यहां से प्रत्याशी थी। PM मोदी 60% से ज्यादा मतों की बड़ी जीत हासिल करके ले गए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा था कि प्रियंका गांधी जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हर कार्यकर्ता उन्हें जिताने का प्रयास करेगा। उनका ये बयान बहुत चर्चा में रहा था। वहीं इससे पहले पूर्व कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी पत्नी के लिए कहा था कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जो है, मुझे लगता है कि प्रियंका को काफी पहले संसद पहुंच जाना चाहिए था।
वो उसकी हकदार हैं और अगर वो लोकसभा में आएंगी तो अच्छा लगेगा। चाहे वो अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, या जहां से पार्टी उचित समझे वहां से दे। मैं चाहूंगा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। संकेत कई तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जो बैठक अभी हुई है INDIA गठबंधन की, उसमें यह तय हुआ है कि बीजेपी को हराने के लिए मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है। इसलिए पीएम मोदी के बरक्स कुछ ऐसे चेहरों को उतारना होगा जो कि मजबूत दिखाई पड़े, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता हो प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती नजर आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।